कि जो क्षेत्रीय दल थी, वो क्षेत्रीय दल हरियाणा के अंदर जो है अब जो है जनाधार उनका समाप्त हो गया। अब ये स्थिति हरियाणा में दो ही मुकाबले हैं, एक कांग्रेस और भाजपा का और एक जजपा इनेलो का नोटा से। दो ही मुकाबले हरियाणा में चल रहे हैं। तो जनाधार क्षेत्रीय दलों का समाप्त हो गया क्योंकि उनकी ऐसी कार्यशैली रही कि ये बात जो है मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपने मतदाता के साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया पिछले कुछ वर्षों से। और ये तो मैंने पहले ही कह दिया था कि जब चुनाव आएगा तो आप देखना, जजपा को दुष्यंत चौटाला की पार्टी ने जिस दिन समर्थन दिया था भाजपा को अपने मतदाता से विश्वासघात करके, मैंने तभी कह दिया था आप देखना चुनाव में इनकी एक भी सीट से इनका जमानत नहीं बच पाएगी। आपने ये भी कहा था कि निर्दलियों को जनता जूते मारेगी। किसको मारेगी? निर्दलियों को। अगर ये भाजपा के साथ गए तो जनता जूते मारेगी। मैंने इन्हीं को कहा था कि भाई जो जनादेश का अपमान करेगा, मैंने कोई जो जनादेश का जो अपमान करेगा, आप ये देखिए जो पिछला चुनाव था 2019 का, इस पर मैं कह दूं क्यों मैंने कहा, उसमें दो तरह की बात थी। एक तो भाजपा का नारा था अब की बार 75 पार, क्योंकि वो अति आत्मविश्वास में, जब मैंने कहा कि हमारी को आत्मविश्वास की कमी थी पिछले विधानसभा चुनाव में, भाजपा अति आत्मविश्वास अब की बार 75 पार, क्योंकि 80 सीटों पे उनकी लीड आई थी लगभग, हम तो केवल 10 सीटों पे हमारी लीड आई, बढ़त मिली थी लोकसभा चुनाव। दूसरा नारा था जेजेपी 4 आपकी रोहतक की सीटें थी, 3 भूपेंद्र हुड्डा जी सोनीपत से लड़े थे वो, और 3 मेवात की सीटें थी। हाँ, कुल 10 सीटों पे हमारी बढ़त थी। दूसरा नारा था, बीजेपी कह रही थी अब की बार 75 पार, और दुष्यंत चौटाला कह रहे थे अब की बार बीजेपी को करो जमुना पार। इस नारे से उन्होंने पिछली बार अपना कैंपेन किया। जब नतीजा आया तो त्रिशंकु आई विधानसभा, भाजपा को 75 पार के नारे की लोगों ने हवा निकाल दी, और जो है भाजपा को जो जमुना पार लोगों ने कर दिया, 40 पे भाजपा की सुई रुक गई। और भाजपा खिलाफ जन भावना थी, क्योंकि कांग्रेस और सबसे बड़ी पार्टी लेकिन बीजेपी आई, लेकिन जन भावना, क्योंकि कांग्रेस तो भाजपा के खिलाफ लड़ी रही थी प्रमुख विपक्षी दल के तौर, मगर जेजेपी ने भी इस नारे से ये 10 सीट ली थी। लेकिन जेजेपी ने, लोगों ने तो जमुना पार कर दिया था बीजेपी को, मगर जेजेपी पार्टी दुष्यंत चौटाला ने जमुना पार से भाजपा को ढूंढ के जमुना में डुबकी लगाकर चंडीगढ़ में सरकार बनवाने का काम किया। और हर मोड़ पर भाजपा लोगों के साथ, हर वर्ग के साथ उन्होंने हर वर्ग के साथ धोखा देने का काम किया। अपने मतदाता को सबसे पहला विश्वासघात मतदाता के साथ, किसान आंदोलन में किसान के साथ, जो महिला खिलाड़ी आंदोलन में थी तब वो हमारी बेटियों के साथ विश्वासघात किया, बड़े बुजुर्गों के साथ 6000 बुढ़ापा पेंशन, इन्होंने कहा कि समझौता कर रहे हैं भाजपा से 6000 बुढ़ापा पेंशन से, 6000 बुढ़ापा पेंशन हुई नहीं। तो बड़े बुजुर्गों के साथ, हर वर्ग के साथ विश्वासघात जब किया, तब मैंने कह दिया था, हर अपनी मेरी जनसभा में आप देखिए मैं एक ही बात कहता था, एक सीट पर जेजेपी की और आईएनएलडी की भी, आने वाले समय में आप आईएनएलडी भी देखना, क्योंकि आईएनएलडी भी लगातार भाजपा की बी टीम की तरह काम कर रही है। मैं उनके लिए भी कह दूं, 2014 में याद करें, मुख्य विपक्षी पार्टी आईएनएलडी के रूप में उनको जिम्मेदारी मिली थी जी। कांग्रेस तीसरे नंबर पे थी जी, हमारे 17 थे, इनकी 20 थी। लेकिन क्या किया 2014 से 19 तक, अभय सिंह एक सीट पे क्यों आ गए? क्योंकि 14 से और 19 तक 5 साल उनके निशाने पर खट्टर सरकार नहीं रही, खट्टर साहब नहीं रहे, उनके निशाने पे हुड्डा साहब और मैं रहे। लगातार हर बयान में वो हुड्डा साहब और मेरे को निशाने पे लेते थे, और मैं तभी कहता था कि आपको मुख्य विपक्षी पार्टी की जिम्मेदारी दी है, अगर आप मुख्य सहयोगी दल बन के काम करोगे तो लोग अस्वीकार करेंगे। वो तो 20 से 1 पर आ गए और हम 17 से 31 पे चले गए। और आज जो है मैं ये भी कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, मैंने एक भविष्यवाणी तब करी थी कि भाई इस बार इनकी एक सीट पे भी जमानत नहीं बचेगी, अब इन दोनों पार्टियों की नहीं बनेगी। दूसरी भविष्यवाणी मैं कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी, इसने आज हरियाणा को ऐसा चौपट राज दिया है, ना काम ना काज, हरियाणा में चौपट राज, भट्टा बिठाओ ऐसी सरकार, हरियाणा का भट्टा बिठा दिया जिस सरकार ने। लोकसभा में इनको लोगों ने किया हाफ, विधानसभा में इनको करेंगे लोग साफ, हरियाणा साफ करेंगे, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से हम बनाएंगे। फुल ऑन इलेक्शन मोड में दीपेंद्र हुड्डा